Dear students of 12th class accountancy, our today's topic is goodwill, and today we will solve question number 2 of this chapter. Among the practical questions given at the end of this chapter is the question number 2 says, Anuj purchases the business of Viral. Calculate goodwill after considering the following facts. अनुज विरल से उसकी फर्म ही खरीद लेता है और हमें गुडविल निकालनी है जो नीचे दो केसेस दिए गए हैं उन दो केसेस के मुताबिक। केस फर्स्ट है, उसमें हमें दिया गया है गुडविल इज व्यूड फॉर द 2 years परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये हम पहले ही लिख के रखेंगे YP इज इक्वल टू 2। Goodwill is viewed at 2 years purchase if the average profits of last 3 years profits were as under first year, second year and third year। ये फर्स्ट सिचुएशन है, इसकी केस फर्स्ट है। इसमें 30,000 और यहाँ 24,000 और 8,000, यानी नंबर ऑफ ईयर्स है 3, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2, और पहले ईयर में प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट्स। ये एवरेज प्रॉफिट्स दिए गए हैं 30,000, 24,000 और 80,000। ये पहला केस है। और दूसरे केस में दूसरा फैक्ट क्या है, नीचे प्रॉफिट्स ऑफ फर्स्ट ईयर और इंक्लूसिव ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ 3,000 एंड सेकंड ईयर प्रॉफिट्स इंक्लूड 1,000 एबनॉर्मल लॉस। यहां पर माइनस ये है एबनॉर्मल प्रॉफिट 3,000 और यहां पर एबनॉर्मल लॉस 1,000। तो वर्किंग नोट एक, यहाँ 8,000 जो है यहाँ कुछ नहीं है, तो वर्किंग नोट एक हम बनाएंगे यहाँ, फिर हम सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो पहला साल है उसमें 30,000 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट्स है, यानी गुडविल अकॉर्डिंग टू एवरेज, ये एवरेज प्रॉफिट्स है AP। तो यहां पर एक्चुअल क्या बनेगा, जब 30,000 में से 3,000 डिडक्ट हो जाएंगे एज एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, तो वहां वो बनेगा 27,000 रहेगी। ये एक्चुअल बन गया, ये एवरेज था, ये एक्चुअल है। और दूसरे साल में 24,000 था एवरेज प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस, ये प्लस हो जाएगा 1,000। एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस होता है और एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है, तो 1,000 जब ऐड होगा तो ये 25,000 बनेगी। फिर तीसरे साल में 8,000, इसको कुछ प्लस माइनस नहीं होता है, 0, दिस इज इक्वल टू 8,000, क्योंकि हमें चेंज आती है 2 ही साल में, पहले और दूसरे साल में। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। हमें गुडविल निकालना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्योंकि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दिया गया है। एवरेज प्रॉफिट मैंने 3 ये दिखाए हैं आपको, एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है सुपर प्रॉफिट। तो हम इस वक्त फिलहाल एवरेज प्रॉफिट के मुताबिक ही निकालेंगे। गुडविल किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट, वो होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वो तो दिया गया है लेकिन एवरेज प्रॉफिट पता नहीं है, इसलिए हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हम पहले निकालेंगे ये
जो हमें पता नहीं है, एवरेज प्रॉफिट। ये किसके बराबर है एवरेज प्रॉफिट? ऑलरेडी किया है क्वेश्चन नंबर 1 में। टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं? शाबाश, 27,000 प्लस 25,000 प्लस 8,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 1, 2 and 3। ये कितना बनता है? 27 प्लस 25 52,000 प्लस 8,000 हो गई 60,000। 60,000 यानी एवरेज प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं। 60,000 डिवाइड बाय 3 which is equal to average profit equal to 3 20s are 20,000। ये निकला, तो इसको हम अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ, देयरफॉर गुडविल किसके बराबर है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज विच इज इक्वल टू गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 20,000 जो हमने अभी निकाला, 20,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2, that means 40,000 rupees। 40,000 is our goodwill, which is our required answer. So I think you would have understood it fully. I will come back with next question. Stay blessed, take care, have a nice day.